क्या ही कहने भाई। यामाहा आपने क्या उतारा है मार्केट के अंदर। 155 सीसी के अंदर में रॉकेट डाल दिया यार इन्होंने, सीरियसली। सो वेरी एक्साइटेड गाइज बिकॉज अपनी टेस्ट राइड के लिए जो यामाहा R15M है वो फाइनली मेरे साथ है। सो अब चलेंगे इसकी टेस्ट राइड के लिए और उसके बाद देखेंगे कि भाई कितना मज़ा आ रहा है इस बाइक को राइड करने में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। मतलब कि सीरियसली मैं ड्यूक 390 के लिए सोच रहा था, बट इस बाइक ने आके ना एक बार माइंड सेट जो है ना उसके ऊपर खलबली तो ज़रूर मचाई है कि मुझे एक्चुअल में ड्यूक 390 के साथ जाना चाहिए, उतना पैसा लगा के, या फिर मैं यामाहा R15 के साथ में जा सकता हूँ 155 सीसी के साथ में। हाँ, पावर फिगर दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बट फिर भी मेरे माइंड में ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं इन दोनों बाइक्स को लेके, तो मैं डेफिनेटली वो बता नहीं सकता। बहुत एक्साइटेड हूँ और फाइनली जो एक्साइटमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। सो अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड के लिए। ओके, सो फाइनली जो इसका जो सिटिंग पोस्चर है, अमेजिंग। सो भाई साहब सच बता रहा हूँ, इट्स अमेजिंग, लिटरली मज़ा आ रहा है इस बाइक को राइड करके। ऑसम एक्सपीरियंस गाइस, ऑसम एक्सपीरियंस। कुछ चीज़ें जो हैं मैं इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मतलब मैंने सभी से सुना भी और मैं अभी देख भी पा रहा हूँ कि अगर मैं इसके साइड मिरर की बात करूँ ना, तो साइड मिरर जो है हाथ थोड़े से ना अंदर की तरफ करने पड़ रहे हैं, मतलब कि पीछे देखने के लिए, तो इसको हल्का सा वाइड किया जा सकता था। बहुत एक चीज़ इसमें मैं अभी देख पा रहा हूँ कि जो मैंने V3 राइड की थी ना, उससे जो इसका सिटिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, सिर्फ इस क्लिप ऑन को नीचे करने की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक बहुत अच्छा इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो क्विक शिफ्टर है ना इसका, बहुत अमेजिंग काम कर रहा है, बहुत सॉफ्टली। इसका जो क्लच है ना, मक्खन चल रहा है भाई, मक्खन। सो नाउ इट्स ऑन ट्रैक मोड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इसको राइड करके देखते हैं। भाई साहब, सिंगल सिलेंडर में जो आवाज़ आ रही है ना,
बाइक को ना पब्लिक के बीच में ना अटेंशन बहुत अच्छा मिलने वाला। डेली कम्युनिटी के लिए बाइक बहुत ऑसम है, बहुत ही ऑसम जिसको बोल सकते हैं। मतलब कि अगर आप डेली ऑफिस आना जाना करना चाहते हो तो पॉसिबल है। 60-70 किलोमीटर भी चलाते हो ना तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि प्योर स्पोर्ट्स बाइक जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। सो आपके जो रिस्ट पे थोड़ा सा तो वेट आएगा। एक चीज़ मैं देखता हूँ इस बाइक के ऊपर कि अगर मैं इसको स्ट्रेट रह के चलाने की कोशिश करूँगा ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना हाथों पे जो मेरा वेट है ना वो बहुत ज़्यादा आता है, तो जिसकी वजह से मेरे रिस्ट में जो है ना पेन शुरू हो जाता है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा लीन होकर चलाने की कोशिश करता हूँ तो अभी जो है ना इस टाइम पे जो ज़्यादा वेट है वो हाथों पे आएगा नहीं। सो इसकी वजह से दर्द नहीं होता है। सो कुछ चलाने का तरीका होता है। बाकी ओवरऑल आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, एक सेकंड देखते हैं। अगर आपकी हाइट मेरी 5'9" है, ठीक है, तो मेरे पैर जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली नीचे आने। और अगर आपकी हाइट जो है 5.5 है तो आपको थोड़ा सा मतलब कि बिल्कुल ज़रा सा प्रॉब्लम आएगा। अगर आप 5'2" के हैं या फिर 5'1" के हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ सकती है। और वो तो सभी बाइक्स के साथ है यार। सो आप अपनी चॉइस को सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट करना। वेल मशीन ट्रैक वेपन जिसको बोल सकते हैं ना वो ये है कि ट्रैक के लिए बिल्कुल रेडी है। बस उठाओ, खरीदो, ले जाओ यार, इसको सीरियसली ले जाओ। तो थोड़ा सा भगा के देखेंगे। ओह वाह, अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में ये बाइक आती है। ट्रैक्शन कंट्रोल यानी कि अगर आप बारिश में हैं और रोड गीली है या फिर कहीं पे तो आपका टायर जो है ना वो स्किड नहीं करने वाला यार। सो यामा ने इस 2,15,000 रुपीज़ में कितनी सारी चीज़ें भर के दे दी है यहाँ पे। सो इट्स अमेजिंग सीरियसली। आई थिंक मैं यहाँ से लेफ़्ट तो ले ही सकता हूँ। Yes, I can take. वाह सीरियसली, मतलब कि इतना मज़ा आ रहा है ना इस बाइक को राइड करने में। और हैंडलिंग यार, क्या अमेजिंग हैंडलिंग है इस बाइक की। सीरियसली क्या अमेजिंग हैंडलिंग बनाई है, ऑसम। मन कर रहा है कि बस खरीद लो और ले जाओ अपने साथ में इस बाइक को यार, सीरियसली ले जाओ। इतनी प्यारी बाइक है। क्या ही कहने भाई। अमा आपने क्या उतारा है मार्केट के अंदर। 155 सीसी के अंदर में रॉकेट डाल दिया यार इन्होंने, सीरियसली। अगर मॉडल की बात करूं, डिज़ाइन की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10, हैंडलिंग की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10। और अगर इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी क्या गज़ब की ब्रेकिंग है यार, क्या गज़ब की ब्रेकिंग है सीरियसली। मजाक से हटके बहुत ऑसम है, बहुत ऑसम, बहुत ही ज़्यादा ऑसम जिसको बोल सकते हैं। सो मुझे वैसे आज आना था, मैं आपको सीरियसली बताऊं, TVS के शोरूम में भी आना था और यहाँ पे कंफर्म करना था कि TVS की जो
हमें इस बाइक को देना होगा। तो चलते हैं और बाइक को सबमिट करवाते हैं। सो अपनी जो टेस्ट राइड है वो यहीं पे फाइनली फिनिश हो रही है। तो एक्सपीरियंस इज़ जस्ट अमेजिंग। आंख बंद करके आप इस बाइक को ले सकते हो सीरियसली। अपने नियर बाई शोरूम पे पहुंचो, फटाफट से टेस्ट राइड बुक करो और उसके बाद में इस बाइक को परचेज़ करो यार। अब मुझे ये देखना है कि जो यामाहा का शोरूम है ये एक्चुअली में है किस साइड यार। सो हियर इज यामाहा एंड हाँ सो बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना, लिटरली ऑसम है, ऑसम जिसको बोल सकते हैं। आप कर रहे हो उसको? हाँ चल ही रहा है कोई इशू नहीं, आप भी कर सकते हैं। सो टोटली ट्रैक मशीन जिसको मैं कह सकता हूँ। और अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस मेरा रहा इस बाइक के साथ में। और थैंक्स टू जे मोटर्स जिन्होंने मुझे मौका दिया इस बाइक को टेस्ट राइड करने का। एंड लिटरली इट्स अमेजिंग। क्विक शिफ्टर क्या काम कर रहा है इस बाइक का। वेल इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, और उसके बाद में अगली बार मुलाकात होगी आपके साथ एक न्यू वीडियो में न्यू बाइक के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।